गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों मैं आप सभी के लिए लेकर आ गई हूँ एपिसोड 6 की हिंदी एक्सप्लेनेशन। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए एपिसोड और वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत होती है सेंची से। जब सेंची जो है स्लाइडर पे लेटा हुआ होता है तो मिन्यूही जो उसे स्लाइडर पे लेटा हुआ देखकर काफी डर जाती है और उससे बोलती कि तुम पागल हो गए हो क्या, स्लाइडर पे कौन सोता है, या तुम अपने घर के बड़े से बेड को मिस कर रहे हो? अगर मिस करे तो चले क्यों नहीं जाते हो? जहाँ पे सेंची उससे कहता है कि तुमसे किसने कहा कि मैं अपने घर के बड़े से बेड को मिस कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि हमें ना कभी कभी अपने सोने वाली जगह को चेंज करते रहना चाहिए, उससे क्या है ना अच्छा रहता है। तभी वहाँ पे मिन्यूही जो से पिलो देते हुए बोलती है कि तुम्हारा कितना यूनिक टेस्ट है, मुझे पता है कि तुम यहाँ बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं हो, तो मेरे सामने ये एक्टिंग करना बंद करो। जहाँ पे सेंची कहते हैं कि तुमसे किसने कहा कि मैं एक्टिंग कर रहा हूँ, मुझे सच में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल लग रहा है। तभी वहाँ पे वो जो है स्लाइडर से फिसलते हुए नीचे आ जाता है। वहीं पे मिन्यूही जो उससे कहती है कि अच्छा तुम्हें इतना ही कंफर्टेबल लग रहा है तो आराम से सो जाओ। मिन्यूही इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। सेंची भी जो है बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा होता है, उसे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही होती है। फिर कैसे तैसे करके वो सोफे पर सो जाता है। फिर हम अगली सुबह देखते हैं तो सेंची सोफे पर ही सोया होता है। वो जैसे ही उठता है तो उसकी कमर में बहुत ज़्यादा दर्द होने लग जाता है। वहीं पे मिन्यूही भी जो है शॉर्ट्स में अपने रूम से बाहर आती है। वो सेंची को अपनी आंखों के सामने देखती है तो उसे देखकर डर जाती है और अपनी बॉडी को अपने हाथों से कवर करते हुए अचानक से अपने रूम में भाग जाती है चिल्लाते हुए। जहाँ पे सेंची देखकर हैरान होता है और बोलता है कि तो ऐसे भागी जैसे मैंने इन कपड़ों में से कभी देखा ही नहीं। फिर इसके बाद ये दोनों किचन में होते हैं और इन दोनों की कॉफी पर बहस हो रही होती है कि तभी डोरबेल बजती है। मिन्यूही जैसी दरवाजा खोलती तो और कोई नहीं, डॉक्टर झाऊ होते हैं। डॉक्टर झाऊ को देखकर वो काफी डर जाती है और तुरंत ही उसके मुंह पे ही दरवाजा बंद कर देती है। फिर जल्दी से सेंची से छिपने के लिए कहती है तो सेंची जो है किचन में ही छिप जाता है। तो मिन्यूही उससे कहती है कि तुम पागल हो गए हो क्या, यहाँ से तो वो तुम्हें कितनी जल्दी पकड़ लेगा, तुम कहीं और जाके छिपो। जब पे सेंची उससे कहते हैं कि आखिर मैं अपने घर में क्यों छिपूं। यहाँ पे मिन्यूही कहती है तो तुम भूल जाओ कि तुम क्वेंचन के साथ कभी रह पाओगे। जहाँ पे क्वेंचन की वजह से सेंची जो है जाकर छिप जाता है। फिर वहीं पे मिन्यूही जो दरवाजा खोलती है और डॉक्टर झारूजी को अंदर बुलाती है। तो डॉक्टर झारूजी जो है उन दोनों के लिए नाश्ता लेकर आए होते हैं। वहीं पे क्वेंचन के बारे में पूछते कि सोया हुआ है या जाग गया है। जहाँ पे मिन्यूही बताती कि वो अभी भी सोया हुआ है। वहीं पे डॉक्टर झारूजी उसे बताते हैं कि वो जो है 2 हफ्ते के लिए कहीं बाहर ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं और क्वेंचन के नेक्स्ट चेकअप तक मैं वापस आ जाऊंगा, लेकिन तुम्हें अगर किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो तुम मुझे कॉल लगा देना। वहीं पे सेंची जो छिपकर देख रहा होता है तो मिन्यूही की नजर पड़ जाती है तो वो इशारा करके सेंची को छिपने के लिए कहती है ताकि वो पकड़ा ना जाए। वहीं पे डॉक्टर झारूजी देख रहे होते हैं कि मिन्यूही अजीब सी हरकतें कर रही है तो उससे पूछे होते तुम क्या कर रही हो। जब पे मिन्यूही कहती है कि यहाँ पे कुछ ज्यादा ही मच्छर हो गए हैं। जब पे फिर मिन्यूही जो है डॉक्टर झारूजी से कहती है कि अब आपको जाना चाहिए क्योंकि आपको आपका सामान भी पैक करना होगा और हमारी चिंता बिल्कुल भी मत कीजिए, हम अपना ख्याल रख लेंगे। और वो उसे जल्दबाजी में डॉक्टर झारूजी को अपने घर से बाहर निकाल देती है। फिर दरवाजा लगाकर वो सेंची से बोलती है कि तुम ये क्या पागलपंती कर रहे थे, ऑलमोस्ट वो तुम्हें देख ही लेता। जब सेंची कहते हैं कि तुम आखिर मुझे ये बताओ कि इस डॉक्टर के साथ तुम्हारा क्या रिलेशनशिप है। जब पे फिर मिन्यूही कहती कि इससे तुम्हारा कोई भी लेना देना नहीं है। जहाँ पे सेंची गुस्से में कहता है कि मेरा लेना देना है क्योंकि मेरा बेटा जो है उसे पापा कहकर बुलाता है और ये बात मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वहीं पे क्वेंचन अपने रूम से भागा हुआ आता है, अपनी मॉम से कहता है कि मॉम क्या डैडी जाओ हमारे लिए नाश्ता लेकर आए हैं। जहाँ पे सेंची कहते हैं कि देखो अब मैं तुम्हारा डैड हूँ ना, तो तुम जो है किसी और इंसान को डैड क्यों बुला रहे हो, हमेशा याद रखना कि मैं तुम्हारा डैड हूँ, तुम किसी को भी डैड नहीं कहोगे सिवाय मेरे। और वहीं पे फिर क्वेंचन कहते हैं कि ठीक है क्या हम नाश्ता कर सकते हैं। जहाँ पे फिर सेंची से कहते हैं कि देखो ये जो है तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, तुम्हारी हेल्थ के लिए बहुत खराब खाना है, तुम्हें ये नहीं खाना चाहिए। जहाँ पे फिर मिन्यूही से कहती कि तुम ये क्या कर रहे हो और मुझे जो है तुमसे कुछ बात करनी है। और वहीं पे वो जो है क्वेंचन के सामने ही बात कर रहे होते हैं। जहाँ पे मिन्यूही जो इसके लिए एक शेड्यूल बनाती है और बोलती है कि तुम जो है रात के 12 बजे के बाद क्वेंचन से नहीं मिल सकते हो और तुम जो है हॉल किचन बाथरूम ये सब यूज करने का भी तुम्हारा एक टाइम होगा। और वहीं पे उससे बोलती कि तीसरी बात ये है कि अब हम दोनों जो है साथ में रह रहे हैं और क्वेंचन का तुम्हारे साथ क्या रिलेशनशिप है इसके बारे में जो है किसी को भी नहीं पता चलना चाहिए, स्पेशली कंपनी में। अगर ऐसा हुआ तो मैं तुम्हें इस घर से बाहर निकाल दूंगी और क्वेंचन से कभी भी नहीं मिलने दूंगी। जहाँ पे सेंची की बातों से अग्री करता है और बोलता है कि कुछ और। जहाँ पे मिन्यूही कहती है कि और कुछ नहीं। फिर सेंची भी बोलता है मिन्यूही से कि मुझे लगता है कि तुम्हें जो है मेरे बेटे को सब कुछ बता देना चाहिए क्योंकि मैं नहीं चाहता कि उसके मन में कुछ भी कंफ्यूजन रहे, स्पेशली इसके लिए कि उसका बाप कौन है। फिर तभी यहाँ पे मिन्यूही जो है क्वेंचन से बोलती है कि मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ। क्वेंचन कहता है कि मुझे पता है कि मेरे पापा है। जहाँ पे वो दोनों जो ये बात सुनकर हैरान हो जाते हैं तो मिन्यूही कहती है कि तुम्हें कैसे पता कि तुम्हारे पापा है। जहाँ पे क्वेंचन कहता है कि आप दोनों कब से इस बारे में बात करे जा रहे हैं और मैं बहरा नहीं हूँ, सब समझ में आता है मुझे। जहाँ पे मिन्यूही कहती है कि डैडी झाऊ से बहुत अलग है। तभी यहाँ पे क्वेंचन कहता है कि हाँ मुझे पता है कि ये मेरे असली पापा हैं। वहीं पे सेंची तो सुनकर बहुत खुश हो जाता है और कहता है कि वाह मेरा बेटा तो मेरे जैसे ही समझदार है। वहीं पे क्वेंचन से कहता है कि अब तुम्हें पता चल गया है कि मैं तुम्हारा असली पापा हूँ तो अब से तुम किसी और अनजान इंसान को बिल्कुल भी पापा नहीं बुलाओगे। और वहीं पे उससे कहता है कि चलो मुझे पापा कहकर बुलाओ। जहाँ पे मिन्यूही का
तो ये सब देखकर मुंह लटक जाता है। तो क्वेंचन अपनी मॉम को उदास देखता है तो बोलता है कि अगर मेरी मॉम नहीं चाहती कि मैं आपको पापा कहकर बुलाऊं, तब तक मैं आपको पापा कहकर नहीं बुलाऊंगा, इसलिए मैं आपको सेंची कहकर बुलाऊंगा। मिन्यो ये देखकर बहुत खुश हो जाती है और अपने बेटे की तारीफ करती है और उसे शाबाशी भी देती है और कहती है कि चलो अब तुम रेडी हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बना देती हूँ। जब वो रेडी होने के लिए जा रहा होता है तो तुरंत ही भागा और सेंची के पास आता है। खुश होते हुए जोरों से कहने लग जाता है कि अब तो मेरे पास भी पापा है, मेरे पास भी पापा है। जब पे सेंची ये देखकर बहुत खुश हो जाता है तो कहता है कि चलो अब मुझे फिर पापा कहकर बुलाओ। जब पे फिर क्वेंचन कहने लग जाता है कि मैंने कहा ना कि मेरी मॉम नहीं चाहती कि मैं आपको पापा कहकर बुलाऊं। जब पे मिन्यो ये देखकर खुश हो जाती है और कहती है कि देखा ये तो मेरा बेटा है और मेरी ही बात मानेगा। जब फिर सेंची उससे कहते हैं कि चलो धीरे से मेरे कान में मुझे पापा कहकर बुलाओ। जब क्वेंचन जो है सेंची के कान में धीरे से कहकर पापा बुलाता है तो सेंची बहुत ज्यादा खुश होता है ये देखकर। और फिर इसके बाद मिन्यो फटाफट सभी के लिए नाश्ता बनाती है। नाश्ता बनने के बाद तीनों ही जो है टेबल पे बैठे होते हैं नाश्ता खाने के लिए। तो सेंची जो है नाश्ता देखकर मुंह बनाने लग जाता है और कहता है कि ये कैसा नाश्ता है, तुम ये खिलाती हो मेरे बेटे को रोज सुबह। जब पे मिन्यो नाश्ता देखकर कहती है कि इसमें कमी क्या है, इसमें सब कुछ तो है जो एक बच्चे को चाहिए। जब भी सेंची कहते हैं कि अगर ये मेरा बेटा खाएगा तो बिल्कुल बीमार हो जाएगा, तुम ये सब क्या खिलाते हो, जला हुआ खाना। जब पे मिन्यो कहती है कि देखो सेंची, एक नॉर्मल फैमिली में जो है ऐसे ही नाश्ता किया जाता है, अगर तुम्हें ये सब पसंद नहीं आ रहा तो तुम यहाँ से जा सकते हो। जब पे फिर सेंची भी कहते हैं कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, अगर मेरा बेटा खा सकता है तो मैं भी ज़रूर खाऊंगा, और फिर वो खाने लग जाता है। इसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जब पे सेंची जो है शावर ले रहा होता है बाथरूम में, तभी अचानक से गर्म पानी की जगह पर ठंडा पानी आने लग जाता है। जब पे सेंची सोच में पड़ जाता है, सोचता है कि ये क्या हो गया। फिर तभी वो बाथरूम से बाहर आता है, मिन्यो से कहते हैं कि पता नहीं अचानक से गर्म पानी की जगह पर ठंडा पानी आने लग गया, मुझे लगता है कि गीजर खराब हो गया है। जब पे मिन्यो कहती है कि ये क्या कह रहे हो, पिछले साल ही तो मैंने गीजर ठीक करवाया है। वहीं पे वो काफी डर जाती है और बोलती है कि देखो अगर तुमने इस बार खराब कर दिया होगा तो तुम जो है इस बार की पेमेंट करोगे, मैं नहीं करूंगी, तुम ही ठीक करवाओगे। और फिर वो बाथरूम में चेक करने जाती है तो उसे पता चलता है कि गर्म पानी जा चुका है। और फिर वो सेंची को भी बताती है तो सेंची हैरान होता है और उससे पूछते हैं कि आखिर ये सब क्या चल रहा है। जब मिन्यो कहती है कि देखो ये तुम्हारी कोई हाई सोसाइटी नहीं है जहाँ पे 24 घंटे पानी आएगा, यहाँ पे ऐसे ही आता है, अगर तुम्हें गर्म पानी से नहाना है तो तुम अपने घर वापस जा सकते हो। जब पे सेंची कहते हैं कि इसमें गर्म पानी की क्या बात है, मैं ठंडे पानी से भी नहा सकता हूँ। तभी मिन्यो कहती है कि अच्छा ऐसी बात है तो नहा लो। जब फिर सेंची मिन्यो से कहता है तो क्या तुम मुझे नहाते हुए देखना चाहती हो। मिन्यो जो है डर जाती है और वहां से भाग जाती है। फिर हम नेक्स्ट सीन में सेंची को देखते हैं जो कि ऑफिस में होता है और ठंडे पानी में नहाने की वजह से उसे काफी ज्यादा सर्दी भी हो चुकी होती है। वहीं पे वो जो अपने असिस्टेंट के साथ मीटिंग के बारे में डिस्कस कर रहा होता है कि तभी आपका असिस्टेंट जो है बातों ही बातों में कहता है कि क्या क्वेंचन सच में आपका बायोलॉजिकल सन है। वहीं पे ये बात सुनने के बाद तो सेंची को बहुत गुस्सा आ जाता है और तुरंत ही वो गुस्से की नजरों से उसकी तरफ देखने लग जाता है। तो असिस्टेंट जो है सेंची के गुस्से को देखकर डर जाता है और कहता है कि मुझे माफ कर दीजिए बॉस, हाँ मैं समझ गया कि जूनियर क्वेंचन आप ही का ही बायोलॉजिकल सन है। तभी पे सेंची कहते हैं कि तुमने क्या कहा, पहले जरा फिर से बोलना। वहीं पे असिस्टेंट बोलता है कि मैंने कहा जूनियर क्वेंचन आप ही का ही बायोलॉजिकल सन है। सेंची को जूनियर क्वेंचन कहकर बुलाना असिस्टेंट के मुंह से सुनकर काफी अच्छा लगता है, तो वो जो है असिस्टेंट की सैलरी डबल कर देता है। वहीं पे असिस्टेंट भी जो है बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। फिर हम दूसरी तरफ देखते हैं डॉक्टर झाओ को जो कि अपने एक सीनियर डॉक्टर से मिलने आए होते हैं और वहीं पे हम उस लड़की को देखते हैं जिसका ट्रीटमेंट डॉक्टर झाओ ने किया था। वो लड़की जो उनकी तरफ भागी हुई आती है तो और कोई नहीं वो सीनियर डॉक्टर की बेटी होती है। वहीं पे वो लड़की जो है डॉक्टर झाओ को पहचान लेती है तो कहती है अरे हम फिर से मिल गए। जहाँ पे डॉक्टर झाओ जो उसे पहचान नहीं पाते तो कहते कि सॉरी मिस मैं आपको पहचान नहीं पाया। जहाँ पे वो लड़की जो बताती है कि आप भूल गई कि आपने मेरा ट्रीटमेंट किया था। तब यहाँ पर डॉक्टर झाओ को याद आ जाता है। वहीं पे वो लड़की जो अपना इंट्रोडक्शन देती है और कहती है कि मेरा नाम है जोजो। और वहीं पे वो बातों ही बातों में डॉक्टर झाओ की वीचैट आईडी मांग लेती है। तो डॉक्टर झाओ भी जो है सीनियर डॉक्टर के सामने मना नहीं कर पाते हैं और ऊपर से वो जो है सीनियर डॉक्टर की बेटी भी है तो उन्हें भी जो है मजबूरी में देनी पड़ जाती है अपनी वीचैट आईडी। और फिर हम नेक्स्ट डे मॉर्निंग में देखते हैं जब पे मिन्यो सेंची जो अपने अपने काम पर जाने के लिए जल्दी जल्दी तैयार हो रहे होते हैं। वहीं पे मिन्यो भी जो है काफी ज्यादा लेट हो रही होती है मीटिंग में जाने के लिए। तभी यहाँ पे सेंची जो है मिन्यो से कहता है कि देखो किंडरगार्टन जो है मैं छोड़ दूंगा क्वेंचन को। जब पे मिन्यो कहती क्यों तुम्हारी मीटिंग नहीं है क्या आज। जब पे सेंची कहते हैं कि देखो अगर मैं मीटिंग में लेट भी गया तो मुझे कोई भी कुछ नहीं कहेगा। जब पे मिन्यो कहती है कि हाँ हाँ ठीक है। फिर वो तीनों जो है निकल पड़ते हैं। वहीं पे मिन्यो जो अपनी मोटरसाइकिल पे जैसे ही क्वेंचन को बिठाती है तो सेंची जो है रोकते हुए बोलता है कि ये क्या कर रही हो तुम, ये किस पे लेकर जा रही हो मेरे बेटे को, तुम मेरे बेटे को इस पे लेकर जाओगी। जब पे मिन्यो कहती है इसमें प्रॉब्लम क्या है, मैं हमेशा से क्वेंचन को जो है अपनी मोटरसाइकिल पर ही लेकर जाती हूँ। यहाँ पे सेंची कहते हैं कि नहीं तुम मेरे बेटे को इस पे लेकर नहीं जाओगी, मेरे बेटे के लिए खतरनाक हो सकता है। जब पे उन दोनों के बीच में फिर से बहस शुरू हो जाती है और वो दोनों जो है क्वेंचन का हाथ पकड़ लेते हैं और खींचने लग जाते हैं उसका हाथ। जहाँ पे क्वेंचन भी जो है उन दोनों की लड़ाई से काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और उनसे कहते हैं कि अगर आप दोनों ऐसे ही झगड़ते रहे तो मैं जो है अपनी किंडरगार्टन क्लास के लिए लेट हो जाऊंगा। और फिर वहीं पे मिन्यो जो है हार मानकर सेंची की कार में बैठ जाती है। वहीं पे सेंची ने भी जो है पहले से ही अपनी कार में क्वेंचन
क्वेंचन के लिए किट सीट इंस्टॉल करवा रखी होती है। क्वेंचन भी जो है बड़े मजे से बैठा होता है। मिन्यूई जब देखती तो बोलती ही लगता है कि तुमने पहले से ही सब कुछ प्रिपेयर कर रखा था। तभी पे सेंची कहते हैं कि मैं पहले से ही सब कुछ तैयार कर चलता हूँ। वहीं पे फिर वो दोनों जो है क्वेंचन को छोड़कर अपने ऑफिस पहुंच जाते हैं मीटिंग के लिए। जब मीटिंग में बैठे होते हैं और फिर मिन्यूई प्रेजेंटेशन शुरू करती है और प्रेजेंटेशन के लिए वो जैसे ही अपना लैपटॉप खोलती है वहीं पे सेंची भी अपना लैपटॉप खोलता है। दोनों अपना लैपटॉप देखते तो दोनों के लैपटॉप जो है आपस में एक्सचेंज हो चुके होते हैं। वहीं पे वो दोनों जो है काफी शॉक्ड हो जाते हैं अपने अपने लैपटॉप्स को देखकर। वहीं पे मिन्यूई को याद आता है कि हाँ उसने क्वेंचन से कहा था लैपटॉप रखने के लिए उसके बैग में। वहीं पे क्वेंचन जो है काफी कंफ्यूज हो गया था क्योंकि दोनों के लैपटॉप सेम थे, तो वो बेचारे ने कंफ्यूजन के कारण जो है दोनों के लैपटॉप आपस में एक्सचेंज कर दिए। वहीं पे मीटिंग में बैठे बाकी लोग भी जो है मिन्यूई की तरफ देख लग जाते हैं कि आखिर मिन्यूई प्रेजेंटेशन शुरू क्यों नहीं कर रही है। जहाँ पे मिन्यूई कहती है कि आज मैं प्रेजेंटेशन बिना लैपटॉप के दूंगी। फिर वो जो है अपनी मीटिंग शुरू करती है। वहीं पे वो जब प्रेजेंटेशन दे रही होती है तो सेंची तो बस उसकी आंखों में ही खो जाता है, उसकी तरफ निहारने लग जाता है। फिर उसकी प्रेजेंटेशन जैसे खत्म होती है तो वो जो है उससे काफी ज्यादा इंप्रेस होता है। फिर इसके बाद मिन्यूई लैपटॉप छिपाते हुए सेंची के कैबिन में पहुंच जाती है। वहीं पे सेंची भी जो है मिन्यूई का लैपटॉप खोलकर बैठा होता है, क्वेंचन और मिन्यूई की पिक्चर देख रहा होता है। तभी पे मिन्यूई देखती है कि उसका लैपटॉप खुला हुआ था। वो जो है सेंची से कहने लग जाती है कि तुम ये क्या कर रहे हो, क्या तुम मेरे लैपटॉप का पासवर्ड खोलने की कोशिश कर रहे हो। जहाँ पे सेंची कहते हैं कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, इवन मेरा लैपटॉप भी जो है तुम्हारे पास है, मेरी कंपनी के सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, कहीं तुमने तो कुछ करने की कोशिश नहीं की ना। जहाँ पे इन दोनों के बीच में फिर से बहस शुरू हो जाती है। फिर तभी वहाँ पे अचानक से असिस्टेंट आ जाता है, तो असिस्टेंट को देखकर वो दोनों दिखावा करने लग जाते हैं जैसे काम के बारे में बात कर रहे हैं। फिर तभी अभी बातों ही बातों में मिन्यूई जो अपना लैपटॉप लेकर वहां से चली जाती है। फिर हम नेक्स्ट सीन में मिन्यूई के घर पर देखते हैं जहाँ पे सेंची ने क्वेंचन का पूरा रूम चेंज कर दिया होता है। उसके रूम में पूरी आयरन मैन की चीजें भर दी होती है, तो क्वेंचन ये देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। वहीं पे मिन्यूई ये देखकर ना खुश होती है और फिर सेंची से कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में बिना पूछे ये सब चेंजेस करने की। जहाँ पे सेंची कहते हैं कि देखो वो रूम जो है क्वेंचन का है, तो मैंने उससे पूछ लिया था, अब तुम देख सकती हो कि क्वेंचन कितना ज्यादा खुश है। वहीं पे मिन्यूई देखती है कि घर में भी बहुत सारे चेंजेस किए सेंची ने, तो वो सेंची से जो है बहस करने लग जाती है कि तुमने ये सब क्यों किया। जहाँ पे सेंची कहता है कि देखो अब मैं रह रहा हूँ तो ये सब तो होंगे ही होंगे। फिर तभी पे उन दोनों के बीच में जो झगड़ा शुरू हो जाता है, तो क्वेंचन वहाँ देख रहा होता है। फिर क्वेंचन जो अपने पेरेंट्स के पास जाता है और कहता है कि आप दोनों जो है झगड़ा कर रहे हो। जहाँ पे वो दोनों जो है उसके सामने दिखावा करने लग जाते हैं और कहते हैं कि हम लोग झगड़ा नहीं कर रहे, हम तो बस बात कर रहे हैं। वहीं पे क्वेंचन भी कहता है कि मैंने किंडरगार्टन स्कूल में बच्चों के पेरेंट्स को देखते हैं, जब वो लोग आते हैं तो उन लोगों के हाथों में हाथ डालकर आते हैं वो लोग। वहीं पे वो जो है सेंची और मिन्यूई का हाथ पकड़ता है, उन दोनों का हाथ आपस में जोड़ देता है। वहीं पे वो कहते हैं कि उनके पेरेंट्स जो है आपस में हक भी करते हैं। तो वहीं पे सेंची जो है मिन्यूई को हक करने के लिए कहता है, तो मिन्यूई बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होती है। तभी पे सेंची जो है मिन्यूई को अपनी तरफ खींचकर जबरदस्ती हक करवा लेता है। तो वहीं पे वो क्वेंचन के सामने लवी डवी होने का दिखावा करते हैं। फिर क्वेंचन वहां से चला जाता है, तो वो दोनों जो है एक दूसरे को धक्का मारते हैं, एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और पहले की तरह बिहेव करने लग जाते हैं। क्वेंचन जो छिप कर देख लेता है और कहता है कि इन दोनों का कुछ भी नहीं हो सकता। वहीं पे हम दूसरी तरफ शाओमू को देखते हैं जो कि ऑफिस से अपने घर पहुंचती है, तो वो देखती है कि उसका घर जो एकदम साफ सुथरा है। वो अपने साफ सुथरे घर को देखकर बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और जियाजुन से कहती है कि क्या सच में तुमने मेरा घर साफ किया है। जहाँ पे जियाजुन कहते हैं कि हाँ मैंने ही तुम्हारा घर साफ किया है। और वहीं पे उसने जो शाओमू के लिए सूप भी बनाया होता है, तो वो जो उसे टेस्ट करने के लिए बोलता है, तो शाओमू जो उसके बनाए हुए सूप को टेस्ट करती है, तो उसे काफी अच्छा लगता है। और फिर हम नेक्स्ट डे जुजू को देखते हैं जो कि छिपकर डॉक्टर झाऊ को आते हुए देख रही होती है और वहीं पे वो इमेजिन करने लग जाती है कि वो जो है डॉक्टर झाऊ से टकराएगी तो डॉक्टर झाऊ जो उसे बचाते हुए अपनी बाहों में भर लेंगे। और वहीं पे डॉक्टर झाऊ जैसे उसके करीब आते हैं तो वो जो उनकी तरफ भागने लग जाते हैं उनसे टकराने के लिए। तो डॉक्टर झाऊ जो है नीचे झुक जाते हैं कुछ उठाने के लिए। वहीं पे जुजू जो है किसी और इंसान से टकरा जाती है और नीचे गिर जाती है। वहीं पे उसे थोड़ी सी चोट भी लगी होती है, तो वो डॉक्टर झाऊ को देखकर बहुत जोरों से चिल्लाने लग जाती है। वहीं पे डॉक्टर झाऊ की नजर पड़ती है तो वो जो है अपना हाथ बढ़ाते हैं उसकी तरफ मदद के लिए। वहीं पे हम मिन्यूई के घर पर देखते हैं जहाँ पे वीकेंड होता है, तो सेंची ने जो है क्वेंचन के साथ शॉपिंग पे जाने का प्लान किया होता है। वहीं पे प्लान के बारे में बात कर रहा होता है, तो मिन्यूई जो उनके प्लान के बारे में सुन लेती है और सेंची से कहती है कि तुम लोग जो है शॉपिंग पे जा रहे हो, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें जो है मुझसे पूछना चाहिए था एक बार। सेंची भी कहता है उससे कि अभी अभी लास्ट मोमेंट पे ही हमारा शॉपिंग पे जाने का प्लान बन गया है, इसलिए मैं तुमसे पूछ नहीं पाया। जहाँ पे मिन्यूई कहती है कि ठीक है तुम जा सकते हो शॉपिंग पर। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि वो दोनों जो है शॉपिंग पर पहुंच जाते हैं और वहीं पे वो दोनों जो है काफी सारी सेम ड्रेसेस भी ट्राई करते हैं और सेंची जो है क्वेंचन के लिए काफी सारी शॉपिंग भी करता है और क्वेंचन जो है काफी मजे कर रहा होता है शॉपिंग करते वक्त। वहीं पे हम दूसरी तरफ जुजू को देखते हैं जिसके हाथ पे चोट लगी होती है गिरने की वजह से, तो डॉक्टर झाऊ जो उसके हाथ पे फर्स्ट एड कर रहे होते हैं। वहीं पे जुजू जो है डॉक्टर झाऊ को बड़े प्यार से निहार रही होती है और तभी कहने लग जाती है कि क्या आप हर पेशेंट को ऐसे ही ट्रीट करते हैं। जहाँ पे डॉक्टर झाऊ कहते हैं कि हाँ मेरे लिए हर पेशेंट जो है एक समान है। और फिर फर्स्ट एड होने के बाद जुजू अपनी चोट को देखकर मुस्कुराने लग जाती है, तो डॉक्टर झाऊ उसकी तरफ देखते हैं और बोलते हैं कि मुझे लगता है कि तुम्हें जो अपने दिमाग का भी सीटी स्कैन करवा लेना चाहिए, क्या तुम श्योर हो कि तुम्हारे सर पे चोट नहीं लगी थी। जब जुजू कहती है कि नहीं, पर आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं। जब डॉक्टर झाऊ कहते हैं कि कोई अपनी चोट को देखकर ऐसे मुस्कुरा कर सकता है। जब पे फिर जुजू कहते हैं क्योंकि मैं बहुत ज्यादा यूनिक हूँ। फिर वहीं पे वो डॉक्टर झाऊ से कहते हैं कि आज मैं अपने डैड के साथ लंच पे जाने वाली थी, लेकिन मेरे डैड जो अपने फ्रेंड्स के साथ चले गए खाने पे, अब मैं अकेली हूँ, क्या आप मेरे साथ
चलेंगे, प्लीज़ चलिए ना। जहाँ पे डॉक्टर झाओ जो है मना करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन तभी यहाँ पे जुजू जो है ज़बरदस्ती हाथ पकड़ कर ले जाती है डॉक्टर झाओ को अपने साथ खाने पर। वहीं पे हम दूसरी तरफ सेंची और क्वेंचन को देखते हैं जो कि ढेर सारी शॉपिंग कर कर घर पहुंच जाते हैं। तो मिन्यूए जो है उनकी शॉपिंग देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है और बोलती कि तुम तो शॉपिंग पे गए थे ना, इतनी सारी शॉपिंग कौन करता है। जहाँ पे सेंची कहता है कि तो बस क्वेंचन के लिए लेकर आया हूँ। वहीं पे उन दोनों ने जो है सेम ड्रेसिंग भी कर रखी होती है। वहीं पे उन दोनों की सेम ड्रेसेस देखकर और वहीं पे क्वेंचन ने जो शूज भी पहन रखे होते हैं तो कहती है कि तुमने बाहर वाले शूज घर में क्यों पहने हुए हैं। जहाँ पे क्वेंचन कहते हैं क्योंकि मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे। वहीं पे फिर मिन्यूए जो है सेंची से कहते हैं कि जरा अकेले में आना, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। और दोस्तों यहीं पर एपिसोड 6 की एंडिंग हो जाती है। तो दोस्तों मैं मिलूंगी मेरे नेक्स्ट वीडियो में एपिसोड 7 की हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ। आपको इस एपिसोड की हिंदी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पर नए सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।